यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर आरंभ बैच के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और ये जो डेफिनेशन है इसकी 2 मार्क्स में पूछ लेता है AKTU एग्जाम में, ठीक है ना। और हम एक FBD बनाने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और लास्ट में 2 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, एक DPP भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो यूनिट नंबर 1 है इस सब्जेक्ट की, ये सबसे बड़ी यूनिट है। 5 यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 1 है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स वैरायटी ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी अलग अलग टॉपिक पे, यानी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी यूनिट को कवर करने में लगता है। बाकी की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी की यूनिट्स में बहुत आपको आसान लगने वाली हैं। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे होंगे क्या, FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन पहले AKTU ने पूछा हुआ है। तो एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, एक कोई सरफेस है ना, जैसे ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर क्या कोई बॉल रखी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉल का सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो ये बॉल है और ये सरफेस है ना। तो सरफेस पे यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर एक फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसका जब FBD बनाते हैं, अभी डेफिनेशन पे आऊंगा वापसी में, पहले इसको जरा समझिएगा यहाँ पे। तो बेटा ये जो FBD है यहाँ पे, ये बॉल है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा, ये एक बॉल बनाई। अब हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं। इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं। एक तो जो बॉल है इसका कुछ वेट रहा होगा, बोलो यस और नो। और जो बॉल का वेट है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पर एक वेट हमने दिखा दिया, यहाँ पर हमने एक वेट दिखा दिया। इसका वेट कितना बेटा, W। तो W कहाँ पे लगेगा, वेट कहाँ पे लगेगा, इट एक्ट्स डाउनवर्ड। अच्छा, जब हम यहाँ से इस बॉल को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि इस जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, जो सरफेस कॉन्टैक्ट है, ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी आएगी। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि जैसे ये फिक्स सरफेस है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी, तो क्या होगा कि भाई यहाँ से जो फिक्स सरफेस है इसकी वजह से तो ये फोर्स नीचे लग रहा होगा, लेकिन इसकी सरफेस की वजह से क्या है कि एक रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। प्लीज रिमेंबर, रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी आएगी बेटा, क्या आएगी, एक यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन कहाँ पे आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ क्यों आ रही है बेटा, ऊपर की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और रिएक्शन को हम लिखते हैं R से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स और लगता, मान लो फोर्स लगा हुआ है ऐसे लाइक दिस, एक फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे 500 न्यूटन या 50 न्यूटन। तो हमको यहाँ पर ये फोर्स भी दिखाना होता, यहाँ पर हमको क्या करते, इस तरह से फोर्स भी दिखाते। अभी फोर्स नहीं है, कोई बात नहीं है, एक तो वेट हो गया डाउनवर्ड, एक रिएक्शन हो गई अपवर्ड। तो बेटा इस बॉल का ये बन चुका है FBD। इस बॉल का क्या बन चुका है, ये बन चुका है FBD। बोलो यस और नो। इस बॉल का, ये जो बॉल थी ना, ये बॉल जो है, ये जो बॉल है, बॉल इसका बन चुका है FBD। तो मैं नीचे लिख देता हूं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल। इस बॉल का FBD बन चुका है। ये जो बॉल थी, अब देखो अल्टीमेटली क्या करा हमने कि भाई यहां से इस बॉल का जब हमने FBD बनाया तो सरफेस कांटेक्ट को हमने रिमूव कर दिया। तो पहली बात तो जब FBD बनाते हैं तो सरफेस कांटेक्ट को रिमूव करते हैं। अब यहां पर हमने रिएक्शन दिखा दी, हमने यहां पर एक वेट दिखा दिया, कोई और फोर्स होता तो यहां दिखा देते। तो कहने का मतलब ये है कि FBD जो है वो स्केच होता है। FBD एक ऐसा डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, द बॉडी इज शोन फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो जहां भी इस बॉल के साथ या कोई भी बॉडी है, यहाँ पर जो बॉडी है एक बॉल है, ये बॉल के अलावा कुछ और बॉडी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो हमने ये फिजिकल कॉन्टैक्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब बॉडी इज शोन फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है,
इसके अलावा एक से ज्यादा भी फिजिकल कांटेक्ट हो सकते थे, ठीक है ना। इट शोज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, मोमेंट्स एंड रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे या जो भी रिएक्शन आएगी या जो भी मोमेंट होगा उसको हमने यहाँ पर शो करना होता है। तो यहाँ पर एक वेट था डाउनवर्ड, एक रिएक्शन थी अपवर्ड, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो ये बन चुका है इसका एफबीडी। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक बॉल है और ये एक सरफेस है, एक वर्टिकल सरफेस है, एक वर्टिकल सरफेस है और एक स्ट्रिंग है। तो ये जो बॉल है ये इस स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हमको इस बॉल का एफबीडी बनाना है। इस बॉल का क्या करना है बेटा, एफबीडी बनाना है। तो हमने ये बॉल बनाई यहाँ पे। अब एफबीडी तो बना दिया, मतलब एफबीडी बनाते समय क्या रखना है आपको ध्यान में, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बॉल के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉल के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं, जितने मोमेंट्स हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखानी है। सबसे पहले तो इसका वेट W है और वेट हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो वेट जाएगा डाउनवर्ड, तो हमने यहाँ पर वेट दिखा दिया, वेट चला गया डाउनवर्ड। और देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। यहाँ पर क्या है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, भाई सरफेस को तो रिमूव करोगे आप, सरफेस को, फिजिकल कांटेक्ट को रिमूव करोगे। तो जब इस कांटेक्ट को रिमूव करोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगी एक रिएक्शन। अरे यस और नो, यस और नो, यस। रिएक्शन को हम लिखते हैं R से। जैसे यहाँ पे देखो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल रिएक्शन आई थी, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वर्टिकल होती है। यहां पर ये सरफेस वर्टिकल है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आ गई। रिएक्शन कैसे आ गई, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो यहां पर तो केवल 2 फोर्स थे, लेकिन यहां पर जो है 2 तो हो चुके हैं। अब यहां पर स्ट्रिंग है, यहां पर जो स्ट्रिंग है इसमें क्या होगी, टेंशन भी तो होगी। इस स्ट्रिंग के अंदर भी तो क्या होगा, एक फोर्स होगा, एक टेंशन होगी। अब वो टेंशन है इस तरह से दिखाएंगे। तो यहां पर एक फोर्स लगा हुआ बेटा, दिस इज द फोर्स, यस, फोर्स कह लीजिए इसको या टेंशन कह लीजिए। टेंशन को लिखते हैं हम T से। तो इस तरह से ये बन चुका है एफबीडी। दिस इज दी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अल्टीमेटली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफबीडी होता क्या है। 2 नंबर में अगर पूछ लेगा तो ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, 1 या 2 डायग्राम बना के समझा दीजिएगा, क्योंकि 2 ही नंबर में पूछेगा तो 1 डायग्राम सफिशिएंट है। या तो ये बना दीजिएगा या फिर इसको पहले ये बनाइएगा फिर इसका एफबीडी यहाँ बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो एफबीडी एक स्केच होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जो फिजिकल सरफेस कांटेक्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं और उसके ऊपर हम जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम शो करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे है और ये एक स्ट्रिंग है, ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। एक फोर्स यहाँ पर 500 न्यूटन का है, एक फोर्स यहाँ पर 300 न्यूटन का है। ये जो 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे 500 न्यूटन और 300 न्यूटन, इनका एफबीडी अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक फिक्स सरफेस है, यहाँ भी क्या एक फिक्स सरफेस है। तो इसका एफबीडी अगर मुझे बनाना हो बेटा, है ना, किसका, 500 न्यूटन का एफबीडी बनाना है मुझे, किसका, 500 न्यूटन का। तो इस पे आपको ये देखना पड़ेगा जो 500 न्यूटन है यहाँ पर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं, यहाँ पर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं वो देखने वाली बात होगी। तो एक तो इसका वेट जो है 500 न्यूटन वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बोलो यस और नो, नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ इसको, यस, तो यहां पर ये चला गया बेटा नीचे, कितना, दिस इज 500 न्यूटन, क्योंकि वेट जो है वो ऑलवेज एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन कैसे आएगी, वर्टिकल। तो यहां पर एक रिएक्शन आएगी बेटा, वर्टिकल रिएक्शन आएगी। कैसी रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, जिसको हम लिखेंगे R से, दैट इज कैपिटल R। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एक टेंशन भी आएगी। स्ट्रिंग में क्या आएगी बेटा, एक टेंशन भी आएगी। तो यहाँ पर हमको एक टेंशन भी दिखानी है, स्ट्रिंग में क्या आएगी, एक टेंशन भी आ जाएगी। और टेंशन को मान लेते हैं T, टेंशन को मान लेते हैं यहाँ पर हम T, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन चुका है एफबीडी ऑफ 500 न्यूटन। ये जो 500 न्यूटन का ब्लॉक था ये जो 500 न्यूटन का ब्लॉक था यहाँ पर हमने इसका बना दिया क्या, एफबीडी बना दिया, कि जो वेट है 500 न्यूटन डाउनवर्ड, जो एक रिएक्शन आएगी अपवर्ड, एक टेंशन भी आएगी स्ट्रिंग में वो भी अपवर्ड आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। इसी तरह से आप क्या बना सकते हैं यहाँ पे 300 न्यूटन जो है इसका भी आप बना सकते हैं क्या, एफबीडी। अरे यस और नो, यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसका जो वेट है 300 न्यूटन ये डाउनवर्ड लगेगा, कितना है बेटा ये, दिस इज 300 न्यूटन, दिस इज
300 न्यूटन। एक यहाँ पर रिएक्शन तो आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है, फिजिकल सरफेस तो नहीं है। अब यहाँ पर टेंशन रहेगी T, तो एक टेंशन आएगी ऊपर की तरफ, एक टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर जो कि ऊपर की तरफ होगी, और उस टेंशन को हम लिखेंगे T से। तो ये इसका बन चुका है बेटा FBD, इसका बन चुका है FBD, दैट इज ये FBD बन चुका है ना, ये FBD बन चुका है 500 का, ये FBD बन चुका है 300 का। दीज आर दी FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट को रिमूव करते जाएंगे, जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, वो सब वहां पर हम शो करते जाएंगे। एक लास्ट और बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, अच्छा यहाँ पर ना कई जगह स्मूथ लिखा हुआ है, जहां भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है ना, स्मूथ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग स्मूथ सरफेस। इसका मतलब है कि बॉल और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर हमने फ्रिक्शन कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर हमको फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाना होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस में आता है वो स्मूथ आता है, अगर ना भी आए तब भी क्या करना है, आपको इसको स्मूथ कंसिडर करना है। यूनि सरफेस कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर वो स्मूथ है, दैट मीन्स वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी लिखा होगा है ना, स्मूथ सरफेस होते हैं, ये भी स्मूथ सरफेस है। अब देखिए यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर ये फ्लोर है, और यहाँ पर एक लैडर है ना, एक लैडर है। इस लैडर का हमको बनाना है FBD, इस लैडर का FBD हमको बनाना है बेटा, इस लैडर का FBD बनाएंगे। तो देखते हैं इस लैडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं। सबसे पहले एक फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर 500 न्यूटन का, तो जहां पर ये फोर्स लगा हुआ है वहां पर हम दिखा देंगे कि ये 500 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि जब आप FBD बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे फिजिकल कांटेक्ट रिमूव करने हैं और सरफेस रिमूव करने हैं, और जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी फोर्स हैं, वहां पर उनको शो करना है। नाउ इस लैडर का एक सेल्फ वेट भी रहा होगा, अरे यस और नो, इसका जो सेल्फ वेट होगा बेटा, सेल्फ वेट कहां पर एक्ट करता है, सेल्फ वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो सेल्फ वेट को हम दिखा देंगे, मान लीजिए सेंट्रोइड ये है, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, मतलब इस लैडर का जो सेंट्रोइड हमने यहां मान लिया, और ये हो गया इसका W क्या हो गया बेटा, इसका सेल्फ वेट हो गया। अब यहां पर एक फोर्स P लगा हुआ है, तो जैसे ये फोर्स लगा हुआ है वैसे ही यहां पर लैडर को दिखा दी, यहां पर फोर्स दिखा दीजिएगा। तो यहां पर ये फोर्स दिखा देंगे बेटा, तो यहां पर ये फोर्स दिखाएंगे, तो ये हो गया आपका P, दैट फोर्स, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है P। इस फोर्स को यहां पर हम दिखाएंगे, एंड दिस फोर्स इज P। नाउ अब देखेंगे, देखो हमने 50 न्यूटन दिखा दिया, हमने W दिखा दिया, यहाँ पर सेल्फ वेट, हमने ये P दिखा दिया। अब क्योंकि एक कांटेक्ट यहाँ पे है, एक कांटेक्ट यहाँ पर है, मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि जो कांटेक्ट होंगे वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट A है, तो इस वाले जब सरफेस को आप रिमूव करोगे तो क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी, और यहाँ पर पॉइंट A पे जो रिएक्शन आएगी वो कैसे आएगी, वर्टिकल आएगी। बोलो यस और नो, वर्टिकल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो बेटा यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, एक वर्टिकल रिएक्शन। एक यहाँ पर वर्टिकल सरफेस है पॉइंट B पे, जो वर्टिकल सरफेस है, सरफेस को रिमूव करोगे तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ भी क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको बोल देते हैं RA, क्योंकि ये पॉइंट A है, यहाँ पर ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, तो इसको RA बोल देते हैं और इसको हम RB बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बन चुका है FBD, इस लेडर का FBD बन चुका है ये। बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह से आप FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, फ्री बॉडी डायग्राम अब आपको बनाना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लामी थ्योरम पढ़ेंगे, लामी थ्योरम के बाद 3 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहां पर रिकॉल करा देता हूं। तो इन इक्वेशंस का यूज करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लामी थ्योरम का यूज करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। क्या मतलब होता है इनका, जो इक्विलिब्रियम टर्म है इसका क्या मतलब है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में कहलाती है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ जीरो। किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे या किसी सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका जो रिजल्टेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है, वो सिस्टम जो है, वो पार्टिकल जो है, वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
अब यहां पर हमको दो तरह के सिस्टम हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। एक होता है कॉनकरंट फोर्स सिस्टम, एक होता है कॉनकरंट, है ना, कोप्लेनर कॉनकरंट। क्या होता है? कोप्लेनर कॉनकरंट। और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। कौन सा वाला? या तो आप इसको सिर्फ ऐसा समझें कॉनकरंट, और दूसरी जो टर्म है नॉन कॉनकरंट। कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट। तो कॉनकरंट का क्या मतलब बताया था लेक्चर नंबर 1 में, कि जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो केवल किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर फोर्स P1 है, P2 है और P3 है, तो P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है तो यहीं से पास हो रहा है, ये P2 का लाइन ऑफ एक्शन है, ये P3 का लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं इसको। तो इन सभी फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, तो इसको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इस तरह के जो सिस्टम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी? कि समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि x डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम है 0 के बराबर होगा। दूसरा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में भी क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। किस केस में? कॉनकरंट फोर्स सिस्टम के केस में। किसके केस में बेटा? कॉनकरंट फोर्स सिस्टम के केस में। नाउ दूसरा आता है नॉन कॉनकरंट। ये पैरेलल ये भी है, पैरेलल ये भी है। अब ये नॉन कॉनकरंट है। नॉन कॉनकरंट का मतलब है कि जहां पर जो फोर्सेस होते हैं वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा होता है। जैसे ये R1 रिएक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन P1 का ये, P2 का लाइन ऑफ एक्शन ये, तो इन सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स। क्या कहलाते हैं? नॉन कॉन्करेंट। और इस तरह की जो हमारी जो बीम है, हमने ना बीम की रिएक्शंस कैलकुलेट कर चुके हैं। ये R1 R2 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कैंटिलीवर बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, वहां पर रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सब देख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मान लीजिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो ये दो इक्वेशंस हैं, अगर नॉन कॉन्करेंट है तो यहां पर तीन इक्वेशंस आपको मिलती हैं, ठीक है ना। नंबर 1, समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि एक तो वही रहेगी, ये वाली दो इक्वेशंस तो यही रहेंगी, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। एक तीसरी इक्वेशन हो जाए और आ जाएगी समेशन M इक्वल टू 0, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में 0, और किसी पॉइंट के अबाउट अगर आपने मोमेंट लिखा है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है ना। अगर वो नाम से पूछेगा कॉन्करेंट के लिए क्या है तो ये 2 हैं, बोलेगा नॉन कॉन्करेंट के लिए तो ये 3 है, ठीक है ना। इन जनरल पूछेगा तो आप दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लामी थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। देखो यहाँ पर समझिएगा कि ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एक फोर्स है, ये फोर्स बोल देते हैं, ये फोर्स है P1, ये फोर्स कितना है? P1 है। ये फोर्स कितना है? दिस फोर्स इज P2 एंड दिस फोर्स इज P3। ध्यान से देखो ये तीन फोर्स हैं। तो पहली बात, जो लामी थ्योरम है, लामी थ्योरम जो है वो तीन फोर्सेस के लिए है, 3 फोर्सेस के लिए है। अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगे हुए हैं और ये कॉन्करेंट फोर्स है, कैसे फोर्स है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस जो है ना वो एक ही पॉइंट से, एक इनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो फोर्स P1 है, ये फोर्स P1 हो गया, बाकी के जो दो फोर्स बचे P2 और P3, इनके बीच का एंगल कितना है? मान लेते हैं अल्फा है। कितना एंगल है? अल्फा है, ठीक है। कितना एंगल है बेटा? अल्फा है। थोड़ा बड़ा से लिख लेते हैं इसको, अल्फा है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर जो फोर्स P2 है, जो फोर्स P2 है उसके अलावा दो फोर्स बच गए P1 और P3, तो इनके बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा है। दिस एंगल इज बीटा। अगर हम कंसिडर करें फोर्स P3 को, तो P3 के सामने यानी कि P1 और बाकी दो फोर्स हैं P1 और P2, इनके बीच का एंगल कितना है? मान लेते हैं गामा है, मान लेते हैं गामा है, ठीक है ना। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, कितने फोर्स होने चाहिए? 3, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने लिखा यहां पर P1 अपॉन क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जो P है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द साइन के, है ना, प्रोपोर्शनल टू साइन, साइन प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 अदर फोर्सेस।
तो अगर मान लीजिए हमने फोर्स P1 कंसिडर किया है, तो P1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, साइन, और एंगल कौन सा आएगा, बाकी की जो दो फोर्स उनके बीच का एंगल। तो P1 को अगर आपने यहां लिखा तो साइन की, साइन के साथ कौन सा एंगल आएगा, जो P2 और P3 जो बाकी दो फोर्स उनके बीच का एंगल, यानी कि साइन अल्फा। ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से यहां पर लिखेंगे, तो P1 अपॉन साइन अल्फा 1, P1 अपॉन साइन, सॉरी P1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू P2 अपॉन साइन। अब जब बात P2 की हो रही है तो P2 के सामने वाला एंगल, यानी कि P2 के अलावा जो दो फोर्स हैं P1 और P3, उनके बीच का एंगल कितना है, बीटा। तो ये आ जाएगा P2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू P3, P3 लिखेंगे यहाँ पे P3, और साइन के साथ एंगल कितना आएगा, बाकी के जो दो फोर्स बच गए उनके बीच का एंगल, यानी कि P3 ये P1 और P2, P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, गामा। तो ये हो गया बेटा इसका स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई ऐसा डायग्राम अगर कहीं दिखे आपको, या जब हम एफबीडी बनाएंगे, अगर आपको वहां पर तीन फोर्सेस दिख जाएं और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको अल्फा पता है, बीटा पता है और गामा पता है, यानी कि इनके बीच के एंगल्स अगर आपको पता है, और आपको कोई एक फोर्स पता है, तो बाकी के दो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, अ स्फीयर ऑफ वेट 100 न्यूटन। एक स्फीयर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि स्फीयर है, 100 न्यूटन इसका वेट है, टाइड टू अ स्मूथ वॉल। यहां पर एक स्मूथ वॉल है, स्मूथ का मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं है यहां पे, तो फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। बाय अ स्ट्रिंग, ये बॉल है, स्फीयर है, ये एक बॉल से बॉल से टाइड है और स्ट्रिंग के माध्यम से, है ना, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग ने इसको रोका हुआ है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ द वॉल। तो अल्टीमेटली यहां पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आएगी, एक टेंशन आएगी, अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको, और यहां पे जो वॉल है यहां पर एक रिएक्शन आएगी। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे एफबीडी। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे इसका, हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, यस और नो, यस। तो ये बन गया, ये हो गया स्फीयर। तो यहां पर आप देखेंगे भाई, आपको सरफेस कांटेक्ट को रिमूव करना है, बिल्कुल करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो इसका वेट रहेगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो यहां पर आ जाएगा एक वेट। अरे बोलो यस और नो। और वेट कितना है बेटा, वेट को हम लिखते हैं W से, और W की जो वैल्यू है, वेट दिया हुआ है आपको 100 न्यूटन, दिस इज गिवन, दैट इज 100 न्यूटन। ओके, नाउ यहां पर जो वर्टिकल वॉल है ना, ये जो वॉल आप देख रहे हैं, जो सरफेस है वर्टिकल है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी इसके, तो यानी कि एक रिएक्शन आ जाएगी इस तरह से। अरे यस और नो, और रिएक्शन को हम लिख देंगे R, रिएक्शन को लिख देंगे R से, और ये हमको कैलकुलेट करना है। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आएगी, एक टेंशन आएगी, और इस टेंशन को हम लिखेंगे T से। इस टेंशन को कितने से क्या लिखेंगे हम, T से लिखेंगे। तो ये टेंशन होगी यहाँ पर T। ओके, नाउ अब ये बन चुका है एफबीडी, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का मतलब ये होता है कि जो सरफेस कांटेक्ट है रिमूव करो, और जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको यहां पर शो करो। तो एफबीडी बन चुका है। अब यहां पर ये तीन फोर्स हैं, तो यहां पर हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, चाहे कितने फोर्स हैं वो सबके लिए वैलिड होती है। लेकिन यहां पर हम लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं, लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि तीन फोर्स हैं, लामी थ्योरम तीन फोर्स के लिए वैलिड है। तीनों फोर्स कैसे हैं, तीनों फोर्स जो है एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो लामी थ्योरम लगा सकते हैं। तो लामी थ्योरम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनके बीच के एंगल्स पता होने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर P1 P2 P3 थे, तो यहाँ पर तीन फोर्स हो गए, एक W, एक R, एक T। ठीक है ना, मान लो ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए बेटा, ये एंगल्स पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारी, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब ये एंगल पता कर लेते हैं, आसान है। एंगल आपको ये दिया हुआ है, ये एंगल कितना दे रखा है बेटा, दिस एंगल इज गिवन टू यू 75 डिग्री। ये तो 75 डिग्री है। अरे यस और नो। अब हमको इसके हिसाब से क्या चाहिए हमको, कि भाई जैसे ये फोर्स P1 है, तो बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, जैसे ये रिएक्शन R है ना, अब ये वाला एंगल हमको पता होना चाहिए, दिस एंगल हमको पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल अगर 90 है और ये 75 है, तो 90 प्लस 75, 90 प्लस भाई 90 ये और 75 ये, तो टेंशन T और W वेट के बीच का जो एंगल होगा, दो फोर्स के बीच का एंगल कितना मिल जाएगा यहां से आपको, 75 प्लस 90 दैट इज 165 डिग्री। अरे यस और नो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 75 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 है और 90 ये,
तो 90 प्लस 15, तो ये हो गया 15 और 90 105। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 105 डिग्री। या फिर आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है 180, और 180 में से 75 माइनस कर दो तो कितना हो गया 105। तो ये एंगल हो गया 105। अब ये जो R और W है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल तो आपको पता ही है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब आपको जो है सारे एंगल्स पता लग गए। अब यहां पर आप क्या लगाएंगे बेटा, लामी थ्योरम लगाएंगे। तो यूजिंग लामीज थ्योरम लिख देंगे यहां पर हम लोग, यूजिंग लामीज थ्योरम। एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद से इसको सॉल्व कर लें, वैल्यू पुट करनी है, कुछ बचा तो है नहीं इसमें, एफबीडी बन गया आपका। चलिएगा, तो यहां पर आपको टेंशन निकालनी है और रिएक्शन निकालनी है। कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द वॉल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द वॉल। तो लिखेंगे टेंशन टी। अगर हमने टेंशन टी यहां लिखा है तो लामी थ्योरम के हिसाब से, जैसे आपने लिखा ना P1 लिखा था, तो एंगल कौन सा लिया था, बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल। तो हम लिखेंगे टेंशन टी अपॉन साइन, और एंगल कौन सा, बाकी दो फोर्स बच गए। तो यहां पर टी अपॉन दोनों फोर्स बचा, R और W के बीच का एंगल कितना 90, तो टी अपॉन साइन 90, दैट इज टी अपॉन साइन 90। देन R अपॉन, अब लिखेंगे R अपॉन साइन, और एंगल कौन सा आएगा, R के अलावा क्या बचा यहां पे, एक टेंशन और W, इनके बीच का एंगल कितना है, ये इनके बीच का एंगल है 165, तो साइन 165, वेरी गुड। देन इक्वल टू तीसरा फोर्स कौन सा है, W अपॉन साइन, W अपॉन साइन, और W कितना है, दैट इज 100 न्यूटन। W की वैल्यू पुट कर दी 100 न्यूटन, 100 अपॉन साइन, और ये एंगल कितना है T और R के बीच का 105, तो साइन 105 डिग्री। बताइए, अब यहां से आप यूज कर लेंगे, एक बार हम इसको यूज कर लेंगे, अरे बोलो यस और नो, एक बार हम इसको यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको T की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार हम इसको यूज कर लेंगे तो हमको R की वैल्यू मिल जाएगी। अरे यस और नो, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये T मतलब टेंशन, कैलकुलेटर यूज करेंगे और हम इनको इस बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे। कहो तो मैं एक बार एक स्टेप लिख दूं यहां पर आपके लिए, तो ये हो गया हमारा T अपॉन साइन 90 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105 इक्वल टू, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, टेंशन T की वैल्यू मिल जाएगी। लिखूंगा 100 अपॉन साइन 105, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है, सो इट इज कमिंग आउट 103.52, और यूनिट क्या आ जाएगी, ये लोड जो है, वेट जो है न्यूटन में है, तो ये न्यूटन में ही आंसर आएगा। तो दिस इज योर आंसर। अरे यस और नो, कोई दिक्कत है क्या, लामी थ्योरम हमने लगाई यहाँ पे, हमने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, लामी थ्योरम लगाई है। नाउ एक बार देख ले, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा इसको एक बार, है ना, खुद से देखेंगे तो जो वैल्यू आ रही है 103.52 न्यूटन, ठीक आ रही है। नाउ अब मैं इसको जो रिएक्शन यहां से निकाल लेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, यस दैट इज R अपॉन साइन 165 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105। तो बेटा यहां से आपको क्या मिल जाएगी, वॉल की रिएक्शन मिल जाएगी। तो फिर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 100 अपॉन साइन 105 मल्टीप्लाई साइन 165, सो इट इज कमिंग आउट 26.79 न्यूटन। आर कितना आ गया 26.79, बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है आपका, यस। अच्छा, इसको आप जो है, जैसे मैं एक मेथड पहले भी आपको बता ही चुका हूं, अगर आप लामी थ्योरम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, अगर आप लामी थ्योरम यूज नहीं करना चाहते हैं तो अपने पास दो और इक्वेशंस हैं, है ना, वो जो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करके हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना, इन इक्वेशंस का यूज करके पहले हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप ये समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 का यूज करके भी आप ये वैल्यू निकाल
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस वैलिड हैं, चाहे 2 फोर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 फोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लामी थ्योरम के साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर केवल और केवल 3 ही फोर्स होने चाहिए, ठीक है ना। और कैसे होना चाहिए? कॉन्करेंट होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द हॉरिजेंटल फोर्स P। यहां पर एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स P की वैल्यू हमको बतानी है। सेल्फ वेट इसका दे रखा है 1500 न्यूटन टू होल्ड इट इन द पोजीशन ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ए बी। ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। एंगल कितना दे रखा है? इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है ना। एक प्लेन ए बी आपको दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन है ए बी, ठीक है। कह रहा एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एच शोन इन द फिगर। तो बेटा हमको बनाना है इसका पहले एफबीडी, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो देखते हैं कितने फोर्सेस यहां पर लग रहे होंगे, कितने फोर्सेस यहां पर लग रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेल्फ वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे बोलो यस और नो। सेल्फ वेट कितना है? 1500। तो बेटा ये हो गया हमारा यहां पर 1500 न्यूटन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक फोर्स P है, इस फोर्स P की वैल्यू हमको निकालनी है। इस फोर्स P की वैल्यू बेटा हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये है हमारा, मान लेते हैं ये फोर्स P है, हॉरिजेंटल है ना फोर्स, तो ये फोर्स P है बेटा। और इस P की वैल्यू हमको क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। और कोई फोर्स बचा क्या? एक रिएक्शन बची बेटा, एक रिएक्शन बच गई है। और रिएक्शन कैसे आएगी? यहां पर जब ये सरफेस रिमूव होगा, कांटेक्ट रिमूव होगा, तो इस कांटेक्ट जो सरफेस है ये इंक्लाइंड है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन आएगी। अरे यस और नो, यस और नो, यस। तो यहां पर इस तरह से एक रिएक्शन आएगी, इस तरह से, लाइक दिस, बोलो यस और नो। तो ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिख रही होगी। तो मान लेते हैं यार कि ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, कि ये कैसी एक्सिस है आपकी? एक हॉरिजेंटल है, इसको मान लेते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। ये हो गई आपकी हॉरिजेंटल, और ये हो गई आपकी वर्टिकल। एंगल देखते हैं कितना कितना आ रहा है। देखो बेटा, एंगल अगर देखें, ध्यान से समझना जरा। देखो ये एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री है। और यहां पर एक रिएक्शन आएगी जो कि क्या होगी? परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने यहां पर दिखा चुके हैं। इस रिएक्शन को हम यहां पर दिखा चुके हैं, है ना। ये रिएक्शन होगी आर। ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हमको ये पता करना है कि यार ये एंगल कितना होगा। ये एंगल कैसे पता लगेगा हमको? ये एंगल कैसे पता लगेगा? ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है? देखो ये जब रिएक्शन होगी बेटा, ये तो इसके परपेंडिकुलर है, बोलो यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसको एक लाइन यहां ऐसे बना दूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे बोलो यस और नो। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो जब ये एंगल 30 है तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि ये रिएक्शन आर थी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो बेटा ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और दोबारा बता दूं, ये है परपेंडिकुलर इसके, ये एंगल 30 डिग्री है। एक लाइन इसके पहले बना लो, तो ये एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ये हो जाएगा 60। यानी कि ये एंगल जो होगा बेटा वो एंगल 60 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो बेटा ये एंगल होगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिएक्शन हो गई आर। तो अब आपको यहां पर आप लामी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर कितने फोर्सेस हैं? देयर आर 3 फोर्सेस, यू कैन अप्लाई लामी थ्योरम। आपको क्या करना है यार? 1500 आपको दे रखा है, आपको P निकालना है, यहां पर फोर्स निकालना है। क्या आपको रिएक्शन भी निकालनी है? रिएक्शन इसने पूछी नहीं है, लेकिन आप रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल के दिन को रिएक्शन पूछ ले तो रिएक्शन भी आप बता देंगे, क्योंकि रिएक्शन कितनी है? आर है। चलिएगा, तो एक बार एक काम करते हैं, इनके एंगल देख लेते हैं कितने कितने हैं। भाई ये एंगल 90 और ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको तो दो फोर्स के बीच का एंगल पता करना है। लामी थ्योरम लगाने के लिए हमको दो फोर्सेस के बीच का एंगल पता करना है। तो ये एंगल 60 है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 90 प्लस 60 यानी कि 150। अब ये देखना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये 90 डिग्री है। P और 1500 के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इन दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है ये देखना है हमको। ये 90 है और ये 30 है, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब हम यूज करेंगे यहां पर लामी थ्योरम, बाय यूजिंग लामी थ्योरम, बाय यूजिंग लामीज थ्योरम।
लामीज थ्योरम। क्या है लामी थ्योरम अपनी? पहला फोर्स, जैसे हमको P की वैल्यू निकालनी है तो P अपॉन साइन के साथ बाकी जो दो फोर्स होंगे उनके बीच का एंगल। बाकी दो फोर्स कौन से हैं? R और 1500, इनके बीच का एंगल है 150, तो साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री इक्वल टू नेक्स्ट रिएक्शन R अपॉन साइन, एंगल कौन सा आएगा? R के अलावा क्या बचा? P और 1500, बीच का एंगल कितना है? 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू W, जो वेट है इसका W, दैट इज 1500 अपॉन एंगल कितना है इन बाकी दो फोर्स के बीच का, यानी कि R और P के बीच का एंगल 120, तो साइन 120। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? इसका यूज करेंगे, एक सेकेंड, हम इस वाली इसके इक्वेट करेंगे, इसको इसके इक्वेट पुट करेंगे तो हमको P की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हमको R की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो यस और नो? तो यहाँ से हम मिल जाएगा, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं P, यहाँ से P कितना आएगा, और R की जरूरत पड़ी तो आप R भी रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं P की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन साइन 120, यस, मल्टीप्लाई साइन 150, so it is coming out 866, approximately 866 न्यूटन और किलो न्यूटन। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यस और नो? एक बार चेक कर लें, 866, वेरी गुड। 866 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ चुकी है, 866 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ चुकी है, और यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। अगर आपसे कल के दिन को रिएक्शन पूछ ले तो यहां से आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। R की वैल्यू 1500 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 90, दैट इज कमिंग आउट 1732। भाई कैलकुलेटर चलाइएगा आप लोग, ठीक है? कैलकुलेटर की आदत डाल लीजिएगा। आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसको परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। ये आपके कॉलेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में अलाउड होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अलाउड होता है, आप इसको एग्जाम में ले जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने रिएक्शंस भी कैलकुलेट कर ली है। वेरी गुड, 1732, ठीक है ना? रिएक्शन हालांकि पूछी नहीं गई थी, लेकिन आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं और करके, अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो वो कौन सा है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूं आपको, ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल में 3-3 फोर्स थे, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप लामीज थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लामीज थ्योरम यहां पर यूज करी है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो 3 से ज्यादा हैं, तो यहां पर लामीज थ्योरम हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमको समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये पहले यहां पर आप देख सकते हैं रोलर है, इस रोलर का क्या बनाना है आपको? एफबीडी बनाना है। चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो 500 किलो न्यूटन का फोर्स है यहां पर लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने यहां पर दिखा दिया इसको। देन उसके बाद जो यहां पर एक सरफेस, यहां पर जो इसका एक रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? भाई यहां पर जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी एक, तो एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल जो कि ऊपर की तरफ होगी। तो दिखा देते हैं, यहां पर ये हो गया 5 किलो न्यूटन, वेरी गुड। एक रिएक्शन आ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज आर। नाउ इसका एक सेल्फ वेट भी होगा, और सेल्फ वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अच्छा, वेट इसका दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, और रोलर ऑफ वेट, इस रोलर का जो वेट है वो 10 किलो न्यूटन आपको बेटा दिया हुआ है। ओके, नाउ अब एक ये जो फोर्स आप देख रहे हैं 7 किलो न्यूटन का, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 5 किलो न्यूटन, इसके साथ 45 एंगल बना रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? इस तरह से आप दिखा सकते हैं क्या? यहां पर आएगा इस तरह से, लाइक दिस। ये एंगल कितना है? 45, ये एंगल भी कितना है? 45। तो इसको आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो आगे की तरफ, यस और नो? यस, कितना है ये? दैट इज 7 किलो न्यूटन, दैट इज 7 किलो न्यूटन। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कितना एंगल होगा ये? दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री, वेरी गुड। और कोई फोर्स बचा क्या भाई? 5 किलो न्यूटन हो गया, एक रिएक्शन हो गई, एक सेल्फ वेट हो गया, इसका खुद का वेट हो गया, और ये जो है एक ये वाला 7 किलो न्यूटन हो गया। कुछ और बचा क्या? यस, एक बार है यहाँ पर, एसी बार,
ये जो बार है AC, यहाँ भी तो एक टेंशन होगा, यहाँ भी तो एक फोर्स होगा ना, बोलो यस और नो। रोलर ऑफ वेट 10 किलोमीटर रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड इट कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय अ बार ACH शोन इन द फिगर। एक बार भी है यहाँ पे, और ये एंगल कितना बना रही है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूं, यस और नो, तो ये एंगल अगर 30 है बेटा, तो ये एंगल भी कितना होगा 30, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक फोर्स, यानी कि एक ये जो बार है इसके अंदर क्या आएगी, एक फोर्स आएगा, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ लाइक दिस। और इस फोर्स को क्या लिख ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस फोर्स को आप F लिख सकते हैं या टेंशन T लिख सकते हैं। इसके अंदर टेंशन कितनी है, बार के अंदर T है, T लिख लिया हमने यहाँ पे। और ये जो बेटा एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। बोलो यस और नो। यार ये जो एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमारा बन गया क्या, FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब सॉल्व करेंगे। क्या यहां पर आप लामी थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि लामी थ्योरम, बिकॉज लामी थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 3 फोर्सेस। यहां पर कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमको समेशन Fx इक्वल टू 0 और समेशन Fy इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर रिजॉल्विंग फोर्सेस इन x डायरेक्शन, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हम फोर्सेस क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। x डायरेक्शन में एक तो फोर्स 5 किलो न्यूटन है, तो हमको पता है कि टुवर्ड्स राइट प्लस, टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस, पहले हम यूज कर चुके हैं, अरे यस और नो। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ओके। ये तो वर्टिकल आएगा नहीं, ये वर्टिकल नहीं आएगा। अब बचा कौन सा आएगा, 7 किलो न्यूटन। अब ये जो 7 किलो न्यूटन है, इसको आप रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल में, यानी x डायरेक्शन में, और इधर की तरफ माइनस है, ये प्लस होता है प्लस x, ये माइनस x, तो माइनस के। अच्छा 7 किलो न्यूटन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो कितना 45, तो माइनस के 7 कॉस 45। एक और फोर्स है यहाँ पर टेंशन T, कितना फोर्स है, टेंशन T है, और ये आ जाएगा माइनस में, माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के टेंशन T, और ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, तो माइनस के T कॉस 30 इक्वल टू, अच्छा ये मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है यहाँ पे, ये लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0। तो ये समेशन Fx इक्वल टू वाली इक्वेशन आ गई, इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब यहां से आप जो है टेंशन T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। टेंशन T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 7 कॉस 45 अपॉन कॉस 30। तो इट इज कमिंग आउट 0.058। एक बार चेक कर लें, 0.058 आ रहा है जो हमने कैलकुलेट करी। आप खुद से भी कैलकुलेट करेंगे बेटा, 0.058। यूनिट क्या है, किलो न्यूटन है, तो ये भी वैल्यू किस में आएगी, किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा टेंशन T की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज कमिंग आउट 0.058 किलो न्यूटन। क्या फाइंड आउट करना था हमको यहाँ पे, डिटरमाइन फोर्स इन द बार AC। तो फोर्स, इसके अंदर जो फोर्स है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप फोर्स को F लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने फोर्स को F लिख दिया, तो यहाँ भी आप इसको, कोई बात नहीं, आप इस फोर्स को F लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, माइनस F cos 30, ठीक है। तो यहाँ से मुझे F की वैल्यू मिल गई, तो मुझे फोर्स मिल गया। फोर्स कितना आ गया, 0.058 किलो न्यूटन। दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब आपसे रिएक्शन ही पूछी गई, आर की वैल्यू, रिएक्शन आर भी पूछा गया आपसे, है ना। आपको क्या बताना था, डिटरमाइन फोर्स इन द बार AC। तो बार AC ये रहा A, ये रहा C, तो बार AC में, ये बार AC में हमने फोर्स निकाल लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, हमको रिएक्शन भी बतानी है। जहां ये जो फ्लोर था, यहाँ पर जो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, इस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, है ना। ये होगी हमारी वाई डायरेक्शन और ये होगी हमारी एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, दैट मीन्स समेशन Fy इक्वल टू 0, दैट मीन्स समेशन Fy इक्वल टू
0। चलिएगा, अब देखते हैं यहाँ पर एक R फोर्स है, R जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ है तो प्लस, ये हॉरिजेंटल में आएगा नहीं, डाउनवर्ड है 10 तो माइनस के 10। अब यहाँ पर जो 7 किलो न्यूटन है इसको इधर हम रिजॉल्व करेंगे y, तो माइनस y में जाएगा तो माइनस के 7 साइन 45 माइनस ये कितना हो जाएगा, F जो फोर्स है, जो फोर्स F है डाउनवर्ड जब जाएगा y में तो कितना हो जाएगा माइनस के F, और एंगल कितना है 30, तो माइनस के F साइन 30 इक्वल टू 0। अब यहां से फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको यहां से R की वैल्यू मिल जाएगी, तो R माइनस के 10 माइनस के 7 साइन 45 माइनस का F कितना बेटा 0.058 इंटू वॉट साइन साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखते हैं। ये आ जाएगा बेटा, प्लस करेंगे 7 साइन 45 प्लस 10, इट इज कमिंग आउट 14.97। कितना आ रहा है 14.97, यस 14.97, और यूनिट क्या होगी किलो न्यूटन, 14.97 किलो न्यूटन। वेरी गुड, 14.97, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाना है कि समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है। ये क्वेश्चंस पहले भी हम कई बार यूज कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस तो कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो, ठीक है ना। लेकिन जो लामी थ्योरम है वो केवल 3 फोर्सेस के लिए लगेगी, तो यहां पर हम केवल समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल 1 न्यूमेरिकल 2 में, वहां पर हम लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं और ये वाली इक्वेशंस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये क्वेश्चंस करा दिए मैंने 3, 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए, इनको आप देख लीजिए, करना चाहते हैं तो। हालांकि आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि यूनिट नंबर 1 में इस टॉपिक पर आप ज़्यादा बर्डन ले। 2 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। आप जो सपोर्ट रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम और सिंपल सपोर्टेड बीम रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो न्यूमेरिकल करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और आई थिंक इसमें मेरे 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर में और न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, इलास्टिक कांस्टेंट्स पे, तो कम से कम हाँ 3 लेक्चर आएंगे बेटा, 2 में नहीं निपटेगा भी, 3 लेक्चर्स और आने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। एक में हम कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ेंगे, और एक में हम डेरिवेशन करेंगे, और एक में हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 3 लेक्चर्स इसके अंदर और आएंगे। यूनिट 1 काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन। ओके, थैंक यू।